आज हम लोग जानेंगे एक अपाहिज फिलोसफर के बारे में जिनका नाम था एपिक्टेटस। एपिक्टेटस एक गुलाम थे जिन्होंने दुनिया को आज़ादी का असली अर्थ सिखाया। गुलाम होने के बावजूद एपिक्टेटस को आज दुनिया के महान फिलोसफर में गिना जाता है। एपिक्टेटस का जन्म लगभग 50 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। और जब उनको रोम ले जाया गया तो वहाँ पर एक शक्तिशाली रोमन अधिकारी के अधीन रहे। कहा जाता है कि वो जो मालिक था उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था और एक बार उस मालिक ने उनका पैर मोड़ दिया था और पैर इतना मोड़ दिया कि पैर टूट गया था और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। लेकिन जिस चीज़ को उनसे कोई नहीं छीन सका वो थी उनकी सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता। गुलामी में रहते हुए एपिक्टेटस ने दर्शन और ज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग धनवान और शक्तिशाली होने के बावजूद दुखी हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। यहाँ से उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किया और वो सिद्धांत बहुत ही अच्छा था। उनका सिद्धांत था कि हमारे साथ क्या होता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा हम जब कोई प्रतिक्रिया देते हैं वो गलत दे देते हैं, हम रिएक्ट कर जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब एपिक्टेटस को आज़ादी मिली तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सिखाने में लगा दिया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर होती है। उनका मानना था कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। लोग क्या सोचते हैं, कौन हमारी आलोचना करता है या किस्मत हमें कहाँ लेके जाती है, हमारे साथ क्या कर सकती है, लेकिन एक चीज़ हमारे नियंत्रण में हमेशा रहती है, वो है हमारे विचार। हम क्या सोचते हैं। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। एपिक्टेटस हमेशा कहते थे यदि कोई तुम्हारी संपत्ति छीन ले तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि कोई तुम्हारा चरित्र और आत्मसम्मान छीन ले तब तुम्हें सच में सोचने की आवश्यकता है। यही कारण है कि एक गरीब और पूर्व गुलाम व्यक्ति के विचार आज लगभग 2000 साल बाद भी पढ़े और सम्मानित किए जाते हैं। एपिक्टेटस हमेशा सिखाते हैं कि परिस्थितियां इंसान को महान नहीं बनाती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में उस व्यक्ति का दृष्टिकोण उसे महान बनाता है। एक गुलाम होने के बावजूद भी एपिक्टेटस अपने मन के मालिक बन गए और वही वो हमें सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, अपने थॉट्स को समझ लेता है, विचारों को देख लेता है, वो अपना जीवन बहुत ही संतुलित रूप से जिएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है। ये सब बाहरी क्रियाएं हैं और जो व्यक्ति अपनी वैल्यू खुद करने लगेगा फिर वो समझ जाएगा। और आपके अनुसार सच्ची आज़ादी क्या होती है आप बता सकते हैं। धन्यवाद।